वॉर जोन में नई दहशत। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से डरे एक्सपर्ट। तबाही की डगर पर पश्चिम एशिया। ईरान और इजराइल के बीच जंग की जो चिंगारी भड़क चुकी है, उसकी तपिश पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। ये बड़ा खतरा सिर्फ जंग के विस्तार का नहीं है, बल्कि ये खतरा सभ्यताओं की तबाही का है। क्योंकि विशेषज्ञों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ईरान इस दौरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है, तो पश्चिम एशिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम की होड़ रफ्तार पकड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल की सुरक्षा पर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाएगा। विशेषज्ञों को यह डर ऐसे वक्त में और ज्यादा सता रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के एक एक नेता का चुन चुन कर खात्मा कर रही है। पहले हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारा गया और अब उसके उत्तराधिकारी को भी मार दिया गया है। यही वजह है कि इजराइल के साथ आक्रामक रवैये से तिलमिलाया ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर सकता है। खुफिया एजेंसी के रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक अगर प्रॉक्सी ताकतें उनकी राष्ट्रीय रणनीति के लिए अब और प्रभावी नहीं है, अगर उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी पारंपरिक ताकतें कहीं भी आसपास नहीं हैं, तो उनके नजरिए से एकमात्र अन्य विकल्प पर्याप्त परमाणु हथियार हासिल करने का प्रयास करना होगा, जिससे परमाणु बदले का जोखिम उठाए बिना ईरान पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाए। हालांकि ईरान लगातार यही दावा कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके नागरिकों के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन अगर इजराइल ने हमला किया तो हालात बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान ने जिन जगहों पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की तैयारी कर रखी है, उन्हें बंकर बस्टर बम से भी नष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये जगहें अंडरग्राउंड हैं और पहाड़ी इलाकों पर मौजूद हैं। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगर इजराइल इन ठिकानों पर हमले की कोशिश करता है, तो या तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को गहराई में छिपा सकता है, या फिर परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो सकता है। इसके अलावा ईरान खुद को परमाणु शक्ति भी घोषित कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, और ये हालात इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की तरह साबित हो सकते हैं।